दोस्तों नमस्कार, मैं ओम यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं हल्दीराम और उर्दू को लेकर जो सोशल मीडिया के ऊपर कंट्रोवर्सी चल रही है उसके बारे में। कंट्रोवर्सी क्या है सबसे पहले मैं वो आप लोगों को बता देता हूं। तो दरअसल सोशल मीडिया के ऊपर एक कंट्रोवर्सी चल रही है जिसमें हल्दीराम के पैकेट के पीछे उर्दू में कुछ लिखा हुआ है और इसी बात की आपत्ति जो बीजेपी के हिंदुत्ववादी लोग हैं वो करने का काम कर रहे हैं सोशल मीडिया और ट्विटर के ऊपर। उनका यह कहना है कि हल्दीराम के पैकेट के पीछे आखिर उर्दू में क्यों लिखा हुआ है, क्यों नहीं हिंदी में लिखा हुआ है, क्योंकि हम हिंदू हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो पैकेट के पीछे सिर्फ हिंदी में लिखा होना चाहिए, उर्दू में आखिर लिखने का क्या मतलब है। इस तरह की बात हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोग सोशल मीडिया के ऊपर चलाने का काम कर रहे हैं। और इस कंट्रोवर्सी को बढ़ाया किसने? इस हरामजादे ने। इसका नाम है सुरेश चौहान के और इसका चैनल है सुदर्शन न्यूज। यह अपने आप को पत्रकार कहता है और इसके चैनल अपने आप को न्यूज चैनल कहते हैं। लेकिन दोस्तों इसकी एक भी वीडियो, एक भी एपिसोड देश और समाज के मुद्दे के ऊपर नहीं होता है। यह अपनी हर वीडियो के अंदर नफरत फैलाने का काम करता है, हर वीडियो के अंदर हिंदू मुसलमान करने का काम करता है। और नवरात्रि के जैसे शुभ अवसर पर, नवरात्रि हिंदुओं का एक बहुत बड़ा पर्व है जिसमें हम माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। सबका मन एकदम शांत होना चाहिए। लेकिन ऐसे त्योहार के मौके पर भी ये हरामजादा सुरेश चौहान के हिंदू मुस्लिम करने का काम कर रहा है। वीडियो देखिए। का एक प्रोडक्ट है जो कि नवरात्र के उपवास के लिए बनाया गया है। हरे रंग के इस उत्पाद में आप देखेंगे कि पूरा डिस्क्रिप्शन उर्दू में दिया गया है। इसमें उपवास करने वाला व्यक्ति होता है हिंदू, उसको पढ़नी चाहिए या तो इंग्लिश या हिंदी, लेकिन डिस्क्रिप्शन दिया गया है उर्दू में। तो हल्दीराम इसमें ऐसा क्या छुपाना चाहता है? क्या ये किसी मास्क के द्वारा बनाया गया ऑयल का तो नहीं है, एनिमल ऑयल का तो नहीं है इसमें डाला गया, जो कि उपवास में डाला नहीं जाना चाहिए, या गाय का बीप बीप जैसा भी तो कोई कारण नहीं है जिससे छुपाया जा रहा है। क्योंकि हिंदू जो उपवास करता है उसको ये भाषा नहीं आती, और ये भाषा जिसको आती है वो उपवास नहीं करता है। तो फिर ये भाषा यहां पर क्यों? वैसे तो रंग पर भी आपत्ति होनी चाहिए। तो देखा आप लोगों ने दोस्तों किस प्रकार से यह हराम का पिल्ला ये बोल रहा है कि इस पैकेट के पीछे उर्दू में क्यों लिखा हुआ है, हिंदी में क्यों नहीं लिखा हुआ है। और इसी की बातों में आकर जितने भी हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोग हैं वो इसी प्रकार की बातें ट्विटर के ऊपर कर रहे हैं और मुसलमानों को टारगेट करने का काम कर रहे हैं, उनको गालियां देने का काम कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों इन्हें उर्दू से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको नफरत मुसलमानों से है और इसीलिए ये उर्दू का बहाना ले रहे हैं। लेकिन मैं इन हरामजादों से ये बोलना चाहता हूं जो भी इस तरह की बात कर रहे हैं कि तुम्हें अगर उर्दू से इतनी ही ज्यादा नफरत है तो नोट का इस्तेमाल तुम लोग क्यों करते हो? नोट में भी उर्दू में लिखा हुआ होता है। तुम्हारी माँ के अंदर, तुम्हारी माँ ने अगर तुम्हें दूध पिलाया है तो नोट का इस्तेमाल करना तुम लोग बंद करके दिखा दो, मैं मान जाऊंगा तुम लोग सच्चे हिंदू हो। है तुम्हारे पिछवाड़े में इतना दम? अगर तुम लोगों को उर्दू से इतनी ही ज्यादा नफरत है तो रेलवे स्टेशन का इस्तेमाल करना बंद कर दो, क्योंकि रेलवे स्टेशन के ऊपर भी उर्दू में लिखा होता है, बस स्टैंड पर भी उर्दू में लिखा होता है तुम्हारे पिछवाड़े में दम तो इन सारी चीजों का तुम लोग बहिष्कार कर सकते हो। अरे किस किस चीजों का तुम लोग बहिष्कार करोगे हिंदू मुसलमान के नाम पर? जो हम भाषा बोलते हैं, हिंदी भाषा बोलते हैं, ये भी कई भाषाओं का मिक्सचर होता है। इसमें भी कई सारे लफ्ज ऐसे होते हैं जो हम लोग उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। आज की डेट में दोस्तों इतना ज्यादा बुरा माहौल हो चुका है कि अगर हम अपने हिंदू त्योहार की बधाई भी सोशल मीडिया के ऊपर देते हैं और किसी उर्दू शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं, गलती से भी अगर लिख देते हैं कि होली, दीपावली की इसकी बहुत बहुत शुक्रिया, मतलब इस तरह के शब्दों का भी अगर हम लोग इस्तेमाल कर देते हैं तो लोग हमें गालियां देने लगते हैं, बोलते हैं तुम उर्दू शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? अरे उर्दू किसी के बाप की बपौती है क्या? इतनी ज्यादा नफरत इन हराम खोरों के दिलों में, इतने दिन के दिमाग में भर गई है कि इनके सोचने और समझने की शक्ति पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। मैं जानकारी के लिए बता दूं इन सुअर की औलादों को कि उर्दू मुसलमानों की लैंग्वेज नहीं है, उर्दू हमारे भारत की लैंग्वेज है। उर्दू का निजात हमारे देश के अंदर हुआ था,
लेकिन आजकल नफरती लोग इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि इन्होंने भाषाओं का भी धर्म ढूंढ लिया है और भाषाओं को भी धर्म के खांचे में डालने का ये लोग काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि इन लोगों ने रंग को भी नहीं छोड़ा है। अगर हरा रंग है तो उसको भी मुसलमानों से जोड़ दिया है। इसी वीडियो में आप लोगों ने देखा था किस प्रकार से ये सुरेश चौहान के बोल रहा था कि रंग के ऊपर भी आपत्ति हो सकती है। मतलब अब रंग को लेकर भी दिक्कतें हैं। अगर हरे रंग का है तो उसका इस्तेमाल क्या तुम लोग इस्तेमाल करना बंद कर दोगे? हरे रंग को मुसलमानों से जोड़ दिया गया है, भगवे रंग को हिंदुओं से जोड़ दिया गया है। आखिर रंगों में भी हिंदू मुसलमान इन लोगों ने कर दिया है। दोस्तों, मैं एक बात पूछना चाहता हूं ऐसे हिंदुत्ववादियों से कि जो हमारी फसलों का रंग होता है ये भी हरा होता है, क्या तुम इसका भी बहिष्कार कर सकते हो? क्या तुम्हारे पिछवाड़े में इतना दम है कि तुम इनका इस्तेमाल करना बंद कर दो? और अगर तुम लोग बंद कर दोगे तो आटा, दाल, चावल, मूंगफली, ये सारी चीज़ें तुम कहाँ से खा पाओगे? चने तुम लोग कहाँ से खा पाओगे? लेकिन मैं जानता हूँ तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि तुम लोगों को अब गोबर खाने की आदत हो गई है। तुम लोग गाय का मूत पियो और गाय का गोबर खाओ, वही तुम्हारे लिए अच्छा है। जितने भी अंध भगत हैं तुम साले गाय का गोबर और गाय का मूत ही पियो, तुम्हारे लिए वही सबसे बढ़िया है और वही तुम लोगों को खाना ही चाहिए। हर चीज में हिंदू मुसलमान, छोटी से छोटी चीज में तुम लोगों ने हिंदू मुसलमान करके इस देश का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। इससे पहले कई दिनों से डिबेट चल रही है कि नवरात्रि के दिनों में हम लोग मीट बैन कर देंगे। कोई बीजेपी का नेता बोल रहा है कि मैं यहां से मीट बैन करवा रहा हूं, कोई यहां से मीट बैन करवा रहा है। अगर इतनी ज्यादा मीट से दिक्कत है भैया तो नरेंद्र मोदी को बोलो ना कि एक देश के अंदर पॉलिसी बना दे कि पूरे देश के अंदर मीट बैन हो जाएगा। लेकिन नहीं, नरेंद्र मोदी के पिछवाड़े में दम नहीं है कि वो इस तरह की पॉलिसी लेकर आ जाए। क्यों? क्योंकि इसी बीजेपी के नेता गोवा में जब जाते हैं तो गाय माता को खाने का काम करते हैं। जब नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो गाय माता को खाने का काम करते हैं। लेकिन जब नॉर्थ में आते हैं, जब यूपी में आते हैं, जब दिल्ली में आते हैं, यहां पर हिंदुओं को चूतिया बनाने के लिए गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है, इस तरह से करने लगते हैं सुअर की औलाद। गोवा में तो बड़े अच्छे से गाय को खाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में बड़े अच्छे से गाय को खाते हैं, यहाँ आके इनके पिछवाड़े में पता नहीं कौन सा दर्द उठ जाता है। मैं नहीं कहता हूँ कि गाय को खाओ, गाय हमारी भी माता है और हम जितना गाय को मानते हैं उतना बीजेपी के अंधभक्त कभी नहीं मानते होंगे। एक बीजेपी का अंधभक्त कोई नहीं होगा जिसने गाय का पालन किया हो, लेकिन हम लोग गाय का पालन करते हैं, गाय को पालते हैं। लेकिन इन सुअर की औलादों के जैसे गाय के नाम पर राजनीति हम लोग नहीं करते हैं। अरे क्या जरूरत है मीट बैन करने की? जिस हिंदू को मीट नहीं खाना होगा 9 दिनों के अंदर वो मीट नहीं खाएगा। क्या मुसलमान तुम्हारे मुंह में जबरदस्ती आके मीट ठूस के चला जाएगा क्या? तुम 9 दिन तक उसकी दुकानदारी को बंद क्यों करना चाहते हो? उसके बच्चे क्या करेंगे? 9 दिन तक अगर तुम्हें कोई पैसा ना दे, तुम अगर जॉब करते तुम्हें कोई सैलरी ना दे, तब तुम्हें कैसा लगेगा? 9 दिन तक अगर तुम्हारी कोई दुकान हो उसे अगर कोई बंद कर दे तब तुम्हें कैसा लगेगा? तब तुम लोगों के पिछवाड़े में दर्द उठना शुरू हो जाएगा। लेकिन चूंकि वो मुसलमान है, वो मुसलमान की दुकान है, तुम नहीं चाहते कि वो कमाए, तुम नहीं चाहते कि वो अपनी रोजी रोटी चलाए, तुम चाहते हो, तुम्हारे दिलों में मुसलमानों के प्रति इतनी ज़्यादा नफरत और घृणा भर चुकी है कि तुम मुसलमानों को देखना नहीं चाहते हो। अरे मैं कहता हूं कि अगर इतनी ज़्यादा दिक्कतें हैं तो बोल दो नरेंद्र मोदी से कि इस देश से मुसलमानों को बाहर कर दे। बीजेपी वालों को बोल दो कि पॉलिसी लेकर आए और मुसलमानों को इस देश से बाहर कर दें। लेकिन नहीं, बीजेपी वाले ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा क्यों नहीं करेंगे? अरे अगर मुसलमान इस देश से बाहर चले गए तो बीजेपी वाले जीजा किसको बनाएंगे? अपना दामाद किसको बनाएंगे? उस आदमी की शक्ल देखिए, यह है सुब्रमण्यम स्वामी। यह अपने आप को ब्राह्मण बोलता है और यह मुसलमानों से बहुत ज़्यादा नफरत करता है। लेकिन जानते हैं इसका दामाद कौन है? इसका दामाद मुसलमान है। यह है शाहनवाज हुसैन, इसकी बीवी हिंदू है। यह है मुख्तार अब्बास नकवी, बीजेपी का नेता है और इसकी बीवी भी हिंदू है। मुरली मनोहर जोशी, इसका दामाद एक मुसलमान है। तो जितने भी बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं इन सब के दामाद मुसलमान हैं और जितने भी बीजेपी के अंध भगत हैं इनके जीजा मुसलमान हैं। तो मुसलमानों को इस देश से लोग बाहर कैसे कर सकते हैं? कैसे कोई पॉलिसी बना देंगे मुसलमानों को इस देश से बाहर करने की? गालियां जरूर ये लोग मुसलमानों को देंगे और गालियां इसलिए देंगे क्योंकि मुसलमानों को गाली देने से हिंदुओं को संतुष्टि मिलती है और वो बीजेपी को जाकर वोट दे देते हैं और बीजेपी सत्ता की मलाई चाटती है। इससे उनका दामाद बनाने का मुसलमानों का काम भी फिट हो जाता है
और सत्ता पर काबिज होने का भी काम फिट हो जाता है। इसीलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि भैया हमारे धर्म को बख्श दो, इतनी ज्यादा नफरत मत फैलाओ, कहीं ऐसा ना हो आने वाले समय में हिंदू धर्म का भी वही हाल हो जाए जो इस्लाम का हो चुका है। कहीं भी दुनिया में इस्लाम के मानने वाले जाते हैं तो लोग उनको आतंकवादी ही समझते हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि भारत के लोग यानी हिंदू धर्म के लोग इस दुनिया में कहीं भी जाएं उनको भी इसी निगाह से देखा जाए। हम हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, लेकिन मेरा सनातन धर्म, मेरा हिंदू धर्म इस नफरत की इजाज़त नहीं देता है। जो गलत है वो गलत है। अगर मुसलमान आतंकवादी है तो हम उससे नफरत करेंगे, लेकिन अगर मुसलमान अब्दुल कलाम है तो हम उसको सलाम करेंगे, उसको दिल से लगाएंगे। अगर मुसलमान कसाब है तो हम उससे नफरत करेंगे। अगर हिंदू नाथूराम गोडसे है तो हम उससे भी नफरत करेंगे। हम चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी नफरती हो, कोई भी आतंकवादी हो, हम उससे नफरत करेंगे। लेकिन बीजेपी ने जो इस देश के अंदर माहौल बना दिया है हिंदू मुसलमान का, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आज के इस वीडियो में इतना ही। मुलाकात किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।